हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम मॉड्यूल के पेज नंबर वाइज आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसमें आज का हमारा क्वेश्चन है CAS 2 से रिलेटेड, जो होता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये मिलेगा आपको पेज नंबर, मॉड्यूल का जो हमारा पेज है पेज नंबर 46 पे आपको मिलेगा। मैं जो मॉड्यूल फॉलो कर रहा हूं वो अगस्त 2020 का एडिशन है। ठीक है, पेपर नंबर 90। चलिए, देखिए, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के लिए पहले आपको कुछ डेफिनेशन समझना जरूरी है, तो पहले मैं वो आपको समझा देता हूं, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा सर, आंसर तो बुक में भी है। चलिए, तो देखिए क्या होता है। मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है कि सर हमारे फैक्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी हम सेट करते हैं, जो हमारी टाइम, हमारे पास जितना टाइम है, जितनी शिफ्ट है, ठीक है, और जितनी हमारी मशीन की कैपेसिटी है, इन सबको देख के जब हम हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी फिक्स करते हैं तो उसे बोला जाता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसे क्या कहा जाता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, राइट। ओके, इस कैपेसिटी में से सर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कम कर देते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब हो जाता है सर लंच टाइम, ठीक है, बेच चेंज, ठीक है, या कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, ऐसी चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस टाइम में प्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो जो हमारे पास बचता है इसमें से उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी। प्रैक्टिकली अवेलेबल कैपेसिटी, ठीक है। इसी कैपेसिटी को नॉर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है। इसी कैपेसिटी को नॉर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है, समझ गए? तो आप क्या करेंगे सर? सर हम इंस्टॉल्ड माइनस प्रिवेंटिव कम करेंगे तो हमारे पास प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी आ जाएगी, राइट। ओके, अब इतनी अवेलेबल है सर मेरे पास, मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ नॉर्मली, ठीक है, पर जरूरी नहीं है मैं इतना प्रोडक्शन करूं। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, हमेशा, ये कभी भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्या? एक्चुअल कैपेसिटी, ये गिवन हो। मतलब सर इतनी मैं मैक्सिमम बना सकता था, पर क्योंकि मेरे कुछ कांस्टेंट है, हमारा लेबर जब लंच भी करेगा, ब्रेक भी लेगा, बेस चेंज करने में, शिफ्ट चेंज करने में, मेंटेनेंस में टाइम तो जाएगा, तो उतने टाइम काम नहीं हो पाएगा, तो प्रैक्टिकली हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर हमने किया इतना, कितना किया सर? हमने एक्चुअल में इतना किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड abnormal आइडल टाइम, आइडल कैपेसिटी। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगी सर? प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल। ठीक है, जितना हमारे पास अवेलेबल था, जितना हम कर सकते थे, और एक्चुअल में हम कम कर पाए, तो जो नहीं कर पाए वो हो गया अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। ठीक है, ओके सर, ये अब नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या है? ये जो हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लिखा है ना, हम इसको नॉर्मल आइडियल टाइम कह सकते हैं या आइडियल कैपेसिटी कह सकते हैं। नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर।
तो दोबारा सुन लीजिए, सर इतना हम प्रोडक्शन कर सकते थे मैक्स टू मैक्स, तो ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी जिसको हम इंस्टॉल्ड के नाम से कहते हैं। इसमें कुछ टाइम ऐसा आता है जिस टाइम हमारा मेंटेनेंस चल रहा होता है, उस टाइम हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो ये नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी होती है। क्या होती है ये? नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। ठीक है, कि पता है इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा। इसमें से जब हम ये नॉर्मल आइडियल कम कर देते हैं तो हमारे साथ प्रैक्टिकल अवेलेबल आ जाती है कि जितना हम एक्चुअल में प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये तो कर सकते हैं, इसी को नॉर्मल भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब नॉर्मल आइडियल का मतलब सर किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से या किसी नॉन रिकरिंग रीजन की वजह से हम काम नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे बैंक स्ट्राइक हो, जैसे स्ट्राइक हो सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है, तो वो अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी में आ जाता है। इसको निकालने का तरीका सर प्रैक्टिकल माइनस एक्चुअल कर देंगे तो अब नॉर्मल आइडियल आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट सर आपसे ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, तीसरा प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है जिसको नॉर्मल के नाम से पूछा जा सकता है, चौथा सर आइडियल पूछा, अब नॉर्मल आइडियल पूछा जा सकता है, और पांचवा एक्चुअल तो दे रखा होगा, ये पूछने की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट आपसे जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है टोटल आइडियल। ठीक है, टोटल आइडियल का मतलब सर कि ऐसी कैपेसिटी जो यूटिलाइज ही नहीं हो पाए, रीजन चाहे उसका नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो। तो टोटल मतलब भाई इंस्टॉल्ड करेंगे आप, माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल कर देंगे कि मेरी इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी और मैं एक्चुअल में इतना ही यूटिलाइज कर पाया, तो वो मेरी क्या हो गई सर, टोटल आइडियल कैपेसिटी हो गई। क्या हो गई? टोटल आइडियल कैपेसिटी। ओके, ठीक है सर। अब इसमें सर एक पॉइंट और ध्यान रखना, अब छठा पॉइंट, एक होता है नॉर्मल एवरेज कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, पास्ट ईयर्स टर्नओवर या पास्ट ईयर्स आउटपुट या प्रोडक्शन ले लो आप, टर्नओवर मतलब प्रोडक्शन लो सर, पास्ट ईयर प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का आपने पिछले साल का प्रोडक्शन लिया, 3 साल लिया तो 3 साल से डिवाइड कर दीजिए, 5 साल लिया तो 5 साल से, मतलब जस्ट सिंपल एवरेज करना है। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए सर, पहले क्या होता था, इस नॉर्मल एवरेज को नॉर्मल बोला जाता था, पहले इस नॉर्मल एवरेज को नॉर्मल बोला जाता था, और अभी प्रैक्टिकल अवेलेबल को नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, तो जहां जहां पे आप नॉर्मल के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है आपको, वहां वहां पे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल अवेलेबल को काम मिलेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज सिर्फ नाम का है, सिर्फ आपको पास्ट ईयर के जो भी होंगे उनका नॉर्मल एवरेज कर देना है, राइट। चलिए, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सर एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये परसेंटेज टर्म में आएगा कि आपने कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज किया। तो भैया आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि एक्चुअल हमारी इतनी है, हमने इतना यूटिलाइज किया है, कितने में से, कितने में से इतना यूटिलाइज किया है सर, इंस्टॉल्ड में से, इंस्टॉल्ड में से किया ना, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि ये परसेंटेज टर्म्स में आ जाए, राइट। देख लीजिए, ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, और पेज नंबर दोबारा लिख देता हूं, पेज नंबर 46। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, सर Barnett Limited, a manufacturing unit, have provided the following extract from its records for the year ended March 2018. कंपनी स्पेसिफिकेशन कैपेसिटी फॉर मशीन पर इतनी है, नंबर ऑफ सीट्स 3 है, और ईच शिफ्ट फॉर 8 आवर्स है, पेड हॉलीडे इन ईयर 52 संडे है एंड 12 अदर हॉलीडे है। एनुअल मेंटेनेंस इज डन विद दीज हॉलीडे, एनुअल मेंटेनेंस हॉलीडे में हो जाता है, तो अलग से आपको उसके लिए लेस नहीं करना है।
प्रिवेंटिव वीकली मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इज कैरिड आउट ड्यूरिंग संडे, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी संडे को हो जाता है, इसलिए उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी जो कि लंच टाइम या शिफ्ट चेंज वगैरह की वजह से होती है वो 1 घंटा है। पिछले 5 साल का जो प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन सेल एक्सपेक्टेंसी इन पास्ट 5 ईयर्स, वो इतना दे रखा है 5 साल का पीछे प्रोडक्शन, और करंट ईयर का प्रोडक्शन ये दे रखा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है सर, अभी कर देते हैं हम उसको, ठीक है। ओके, तो 1 बाय 1 आप चलते जाइए, मैं आपको इसमें फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा ताकि आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। देखिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछा है सबसे पहले हमसे, क्या पूछा है सर? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछा है, राइट। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को मैक्सिमम कैपेसिटी भी कहते हैं। अब मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे आएगी? देखिए, प्रोडक्शन पर 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सर एक शिफ्ट में कितने घंटे होते हैं? तो आवर्स पर शिफ्ट, ठीक है। 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन, 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन, और एक शिफ्ट में इतने घंटे, तो क्या एक शिफ्ट का प्रोडक्शन आ गया? हाँ सर, एक शिफ्ट का प्रोडक्शन। नंबर ऑफ शिफ्ट, एज शिफ्ट कितनी है? शिफ्ट ज्यादा हुई तो नंबर ऑफ शिफ्ट से कर दिया, ठीक है। तो सर ये एक दिन का प्रोडक्शन आ गया, एक दिन का आ गया। 1 घंटे में इतना बनता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है और दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो ये एक दिन का प्रोडक्शन आ गया। अब आ जाएगी सर नंबर ऑफ डेज, जितने दिन है साल में। लो जी, ये तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है सर 1500 यूनिट 1 घंटे में आप बनाते हैं। एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं और एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, ठीक है। तो 1500 यूनिट पर आवर, एक शिफ्ट में 8 घंटे और दिन में 3 शिफ्ट, पूरे साल में सर 365 दिन। तो हम मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। कर लेते हैं कैलकुलेट कितना हो रहा है। तो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 into 3 into 365, it becomes 1314000, मतलब ये हो गया आपका 1,31,40,000, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। दूसरा सर हमें पूछा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी कैसे निकलती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं सर। ठीक है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कम करना है। देखिए, फॉर्मूला भी मैं लिखवा रहा हूं, प्रोडक्शन पर आवर, ये तो उतना ही रहना है, 1 घंटे का प्रोडक्शन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। आवर्स इन शिफ्ट, ये चेंज होगा। एक शिफ्ट में 8 घंटे हैं, बिल्कुल 8 घंटे है, पर 8 घंटे काम तो नहीं हो रहा, उसमें से 1 घंटा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या नॉर्मल आइडल में जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लेस कर दूं यहाँ पे, आइडियल टाइम, ओके, ठीक है। नंबर ऑफ शिफ्ट चेंज होगी क्या? नहीं सर, नंबर ऑफ शिफ्ट तो उतनी रहेगी, नंबर ऑफ शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ओके, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ डेज में चेंज होगा क्या? यस सर, नंबर ऑफ डेज में तो चेंज होगा। क्यों भाई, क्यों चेंज होगा? क्योंकि सर संडे और हॉलीडे आ गए ना, तो माइनस, यहाँ पे माइनस कर देते हैं हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं सर, हॉलीडे माइनस कर देते हैं, ओके। तो प्रोडक्शन उतना ही रहेगा पर आवर, इसलिए हमने उतना ही लिखा है। शिफ्ट में जितना टाइम काम होता था, 8 घंटे अवेलेबल थे, पर उसमें से काम तो सर 7 घंटे ही होता है, 1 घंटा तो मेंटेनेंस में चला जाता है, इसलिए हमने वहां पे आइडल टाइम कम किया है। नंबर ऑफ शिफ्ट सर उतने ही रहने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ डेज जो है उसमें से ये कंप्लीट हॉलीडे चले जाएंगे, क्योंकि इतने दिन तो कोई भी काम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। प्रोडक्शन सर वही 1500 यूनिट का है। टाइम जो है सर वो 8 घंटे होता था, पर 1 घंटा प्रिवेंटिव में चला जाता है, तो इसलिए 7 घंटे बच रहा है।
नंबर ऑफ शिफ्ट सर 3 रहेगी और नंबर ऑफ डेज जो रहेंगे, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डेज जो रहेंगे सर वो हो जाएंगे 365 माइनस कितने डेज हो रहे हैं ये 64 डेज, तो मैं माइनस कर देता हूँ 64। इसका मतलब 301 डेज ऐसे हैं जिन दिन पे 7 घंटे काम हुआ होगा, राइट। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं कितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है सर 1500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 7 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 301 डेज 94,81,500 ये हमारा आ रहा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, राइट। ओके, आगे आ जाइए सर, क्या पूछा है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था सर कि एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे, ये रेशियो होता है ओवर टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो आप क्या लिखेंगे सर, आप लिखेंगे एक्चुअल कैपेसिटी अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 100, राइट। ओके सर कितना है तो एक्चुअल तो आपको क्वेश्चन में मैंने कहा ना हमेशा दे रखा होगा, देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 81.5 लाख, तो इट्स 81.5 लाख। ठीक है, अब ये फिगर लाख में है तो आप वो फिगर भी लाख में ले लीजिए। इंस्टॉल कैपेसिटी का अभी हमने निकाला था 131.40, इतना ही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। यस 131.40 ओके इनटू 100, तो चेक कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना परसेंट आ रहा है सर। इट्स 81.5 अपॉन 131.4 इंटू 100, 62.02, इट्स 62.02%, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या पूछा आपसे, नॉर्मल कैपेसिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये नॉर्मल का मतलब एवरेज नॉर्मल होगा क्योंकि क्वेश्चन सारे पुराने ही है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल को ही नॉर्मल माना जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पज, और ये जो नॉर्मल लिखा है इसका मतलब होता है नॉर्मल एवरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के टर्नओवर जितने भी आपको दे रखे हैं, देखिए ये दे रखे हैं हमको यहाँ पे, तो यहाँ से आप उठाएंगे 75.70 प्लस 87.42 प्लस 60.5.38 प्लस 77.97 और प्लस 70.6.08। ठीक है, 76.08 अपॉन कर देंगे आप ओके, अपॉन कर देंगे हम 5। कितना आ रहा है देख लीजिए, 75.70 प्लस 87.42 प्लस 65.38 प्लस 77.97 प्लस 76.08, ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो इट बिकम 76.51, 76.51। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमसे पूछा आइडियल कैपेसिटी परसेंटेज में, ध्यान रखना। तो आइडियल कैपेसिटी पहले हम यूनिट में निकाल देते हैं, ठीक है, तो इजी रह जाएगा।
आइडियल कैपेसिटी क्या होती है भैया? अब आइडियल मतलब यहाँ पे अब नॉर्मल या नॉर्मल नहीं बोला, इसका मतलब टोटल पूछा है आपसे। टोटल में आप क्या करेंगे? इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल। क्या करेंगे? इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल पूछा है। तो इंस्टॉल्ड कितना है सर? 131.4 अभी पढ़ा था हमने लैक्स में, और एक्चुअल कितना है? 81.5। तो देख लो टोटल आइडियल कितना है? 131.4 माइनस 81.5, 49.9 क्या जाएगा? 49.9 लाख। अब इसी को अगर परसेंटेज में लिखना है आइडियल कैपेसिटी, तो इसको हम किसके परसेंटेज में लिखेंगे सर? वही इंस्टॉल के। तो 49.9 अपॉन 131.4 इंटू 100 कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगी कितने परसेंट कैपेसिटी हमारी आइडियल है। इसमें नॉर्मल और अब नॉर्मल दोनों शामिल है। तो 49.9 डिवाइड बाय 131.4 इंटू 100, 37.98% कैपेसिटी हमारी क्या है सर? आइडियल है। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट पूछा सर, अब नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल का मतलब ये अब नॉर्मल आइडियल ही है, क्योंकि बाकी तो अब नॉर्मल कुछ होती नहीं है। तो अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, ठीक है। अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी क्या होती है अभी सर? अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी का मतलब होता है प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, राइट? प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल अवेलेबल कितना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, एक बार देख लीजिए। ये रहा 94,81,500। ये है 94,81,500 माइनस सर एक्चुअल कितना है? 81,50,000 है। ठीक है, तो अब नॉर्मल बता दीजिए कितना है। ये मैंने यूनिट्स में पूरा लिख लिया है, क्योंकि वहां पे हमने पूरा लिखा था। 94,81,500 माइनस 81. ये आ जाएगा 1,331,500। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। कई लोगों का सवाल होगा कि सर हमें फिगर्स पूरी लिखनी चाहिए या हमें पॉइंट्स में या ऐसे लैक्स में लिख देनी चाहिए? कोई कैसे भी लिख लो आप, आपकी सहूलियत है, आपको जैसे इजी लगे वैसे लिख लो, पर पूरी ही डिजिट लिख दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, ये जो फिगर आएगी ना 500, जैसे 13.31 लाख, तो आप लिख देंगे 500 लिखने में आपको फिर आगे उसमें 5 लगाना होगा। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इक्वेशन हमने कर लिया है। आई होप आपको बेनिफिट होगा इस चीज का। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम आपको पता ही है। ठीक है, नंबर मेरे ये है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।